वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार से सेंट्रल लेवल मेंस एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों लेकर आए हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सामान्य विज्ञान का वीडियो नहीं मिल रहा है दोस्तों, इसलिए आज हम सामान्य विज्ञान का दोस्तों वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। 30 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। यानी कि जो चर्म रोग के उपचार में आइसोटोप प्रयोग होता है, रेडियो आइसोटोप, उसका नाम क्या है। तो इस प्रश्न का देखिए, पहला ऑप्शन है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो फास्फोरस। जो चर्म रोग का उपचार होता है उसमें जो रेडियो आइसोटोप प्रयोग होता है वो हमारा क्या है, रेडियो फास्फोरस। सी ऑप्शन अगर आपने चुना था तो आपका जवाब जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, यानी कि क्या परिवर्तन आता है। यानी कि जब व्यक्ति बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसकी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो उसका आकार बढ़ जाता है, उसका आकार घट जाता है, आकार छोटा हो जाता है या फिर उसकी संख्या घट जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जब मनुष्य अधिक ऊंचाई पर पहुंचता है तब उसकी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसकी जो संख्या है बढ़ जाती है। सही आंसर क्या होगा, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। आधुनिक चर्मशोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो जो चर्म शोधन उद्योग होता है इसमें कौन सी ऐसी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्रोमियम पाई जाती है। जो हमारी चर्म शोधनशालाएँ होती हैं, उद्योग होता है, वहाँ पर भारी धातु के रूप में क्रोमियम पाई जाती है जो कि काफ़ी विषैली होती है। सी ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर इस प्रश्न का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सी देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा प्रश्न। स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरमिजी लाल। जो स्ट्रांसियम लवण होता है उसके द्वारा बुनसेन ज्वाला को जो है किरमिजी लाल रंग जो है प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, पाँचवा प्रश्न। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब व्यक्ति कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर होता है तो उसके वह भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है, उस स्थान पर शून्य हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा संतुलित होता है। तीसरा है अभिकेंद्र बल के समान होता है, या फिर सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण जो है प्रभावहीन हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर जो व्यक्ति होता है वह भारहीनता का महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का जो होता है अभिकेंद्र बल के समान होता है। क्या होता है, पृथ्वी के आकर्षण का जो बल होता है वह अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए व्यक्ति जो है भारहीनता का अनुभव करता है। तो पाँचवें प्रश्न का सी ऑप्शन जो है अभिकेंद्र बल के समान होता है आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न क्या है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक होती है वह किससे बनती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातु से जो है आधुनिक चुंबक बनती है। क्या क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों की मिश्र धातु से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक का जो है निर्माण किया जाता है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। सातवें प्रश्न का देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सामान्य आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा है मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरा है कि मार्कोनी ने प्रथम बेतार से सिग्नल भेजा। चौथा है कि मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहली घटना घटी थी वो घटी थी कि मार्कोनी ने प्रथम बेतार के जो सिग्नल भेजा था, ये घटना सबसे पहली घटी थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्कोनी ने प्रथम बेतार का जो है सिग्नल भेजा था, इस घटना सबसे पहली घटी। ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर सी है, राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। जो फोटोग्राफी होता है इसमें मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, पीला और हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग रूप से जो ये 3 रंग होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, 3। नवा प्रश्न देखिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए,
जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो 9वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस उत्पन्न होती है। क्या होती है? 9वें का सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पन्न होने के कारण जो इसका उत्फुल्लन होता है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो किस कोटि के फोटो प्रिंट की जो जीवन अवधि होती है वो सबसे लंबी होती है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्वेत श्याम प्रिंट जो होती है, श्वेत श्याम प्रिंट, इस कोटि की जो फोटो प्रिंट होती है इसकी अवधि जो है सबसे लंबी होती है। श्वेत श्याम का मतलब क्या हो गया? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक एंड वाइट, यानी कि क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट जो हमारा प्रिंट होता है इसकी जो अवधि होती है, जीवन अवधि, ये सबसे लंबी होती है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न कि जिस समवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग क्या थे? यानी कि जिसके कारण हरित क्रांति आई उसके प्रमुख कारण क्या थे? तो सही उसके प्रमुख अंग क्या थे? तो सही आंसर हो जाएगा कि सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। देखिए, जो हरित क्रांति का प्रमुख कारण यही था कि सिंचाई में सुधार हुआ, जैव रासायनिक उर्वरक में इसकी गुणवत्ता में सुधार किया गया और अधिक उत्पादन करने वाले जो हैं बीजों की किस्में जो हैं इनको जो है संशोधित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बात आई हरित क्रांति की, तो यहाँ से आपको 2 बातें याद रखनी है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को आप याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, इनका भी आप नाम याद रखिए। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसे? एम.एस. स्वामीनाथन। इसी के अलावा अगर हम बात करें कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीस कुरियन। किसे? वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जो है जनक माना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? देखिए, तांबे की डिस्क में अगर यदि छेद हो और यदि इस डिस्क को गर्म किया जाए तो इसके पर प्रभाव क्या बढ़ेगा कि जो जो आकार होगा वो घट जाएगा। क्या होगा? छेद का आकार जो है घटता है। 12वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की परिघटना किसने खोजी थी? यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी थी इसकी खोज किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बैकरल। किसने? हेनरी बैकरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की जो है खोज की थी। बात करें मैडम क्यूरी की, तो इन्होंने जो है रेडियम की खोज की थी। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि रोंजन ने किसकी खोज की थी, तो जो एक्स रेज होती है, एक्स रे की खोज किसने की थी? रोंजन ने। तो तीनों पॉइंट यहाँ से आपको, चारों पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 14वां प्रश्न। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को जो है उपयोगी पाया गया है? तो औद्योगिक बहिस्राव के लिए किए जाने वाले जो जल प्रदूषण होता है इसको रोकने के लिए जो है किस अपतृण का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा जो है अपतृण उपयोगी पाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी। जलकुंभी को जो है इसका प्रदूषण रोकने के लिए जो है उपयोगी पाया गया है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है? कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15वें प्रश्न का। जो प्राकृतिक गैस होती है यह उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 16वां प्रश्न। इनसेट 2 का प्रक्षेपण था, प्रमोचन था, यानी कहाँ से किया गया था? इनसेट 2 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? 16वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरू। देखिए, कोरू से जो है इनसेट 2 का प्रक्षेपण किया गया था। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न के नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन से ईंधन में सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। जो प्रश्न हमने ऊपर दिखा था वही प्रश्न है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है इसमें सर्वाधिक जो है ऊष्मीयमान पाया जाता है। 18वां प्रश्न है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जो है जल तल के ऊपर होगा? तो सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जो जल है तल के ऊपर होगा? तो 18वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 भाग जो है जल के ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? यानी कि चंद्रमा पर क्या न होने के कारण वहाँ पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है। नाइट्रोजन इसकी आवश्यकता नहीं है, गंधक की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन। देखिए, यहाँ पर जल नहीं है, क्या है?
चंद्रमा पर जल न होने के कारण ही जो है यहाँ पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इनमें से कौन सा ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो हमारा यहाँ पर यूरेनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, इसका कारण क्या है। देखिए चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जो है अंतरिक्ष यात्री जो होता है वो नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। कारण क्या है, कारण कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल न होने के कारण जो है चंद्रमा पर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि बर्फ के टुकड़े, एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बर्फ के टुकड़े, एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर जो है बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा जल में जो है ऊपर के स्तर पर रहेगी, जल में क्या होगा, बर्फ ऊपर के स्तर पर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ए है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। यानी कि चंद्रमा पर यात्रा के दौरान अधिकतम जो ईंधन होता है वो कब समाप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में जो सबसे अधिक जो है ईंधन का खर्च होता है। यानी कि जो पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र होता है उसमें प्रवेश करने में सर्वाधिक जो है ईंधन की खपत होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 24वां प्रश्न, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत पर निम्नलिखित में से किससे बनी है। जो वायुमंडलीय ओजोन होती है हमारा वायुमंडलीय ओजोन की जो ऊपरी परत है निम्नलिखित में से किससे बनी हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, यानी कि जो ऑक्सीजन में अणुओं के संयोजन से बनी हुई है ओजोन का ऊपरी परत। बी ऑप्शन हमारा जो क्या है राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न के न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। यानी कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं वहाँ पर मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 25वें का ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो मॉडरेटर होते हैं उनका प्रयोग होता है, तो देखिए अवमंदित किया जाता है किससे, मॉडरेटर से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो बी है राइट हो जाएगा। अगला देखिए 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। तो देखिए जो ट्रांजिस्टर रेडियो है इसका तो आविष्कार देखिए क्या था, जी मार्कोनी ने। किसने किया था, जी मार्कोनी उस व्यक्ति का नाम है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी कौन सी है, सोनी कंपनी। सोनी कंपनी ने जो है ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति कौन थे, जी मार्कोनी। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए जो आवश्यक उच्च तापमान है वह किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। किसके द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके जो है आवश्यक जो है तापमान प्राप्त किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। देखिए ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। देखिए बाकी ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हमारे जो पृथ्वी का क्रस्ट है, क्या है, पृथ्वी का क्रस्ट, यानी कि जिसे हम कहते हैं भूपर्पटी। तो भूपर्पटी पर पाया जाने वाला अधिकांश मात्रा में कौन सा गैस है, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की बात करें तो जो हमारा वायुमंडल है, क्या है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और अगर हम बात करें कि पूरे हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये तीनों बात आप याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें बताना है कि परमाणु संहति कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 जो है हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। प्रशीतन यानी कि फ्रीजर में जो है प्रयोग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। जो फ्रीऑन गैस है इसका प्रयोग जो है प्रशीतक के रूप में होता है। जो फ्रिज में गैस होती है, प्रशीतक होती है, वो हमारा फ्रीऑन गैस होता है। तो सी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के आपको 30 प्रश्न दिए। 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए ज़रूर बताइएगा।
अगर आप इस वीडियो को PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए आपको टेलीग्राम पर सारे जो PDF हैं आपको आंसर के साथ मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ से नहीं मिला तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर आपको सर्च करना है डायरेक्शन स्टडी पॉइंट, और वहाँ से जो है अगर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो जो है आपको आराम से PDF मिल जाएगा, और वहाँ से आपको जो है रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।